हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज जो हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है तो वो है अशोका। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था एंड देन बिंदुसारा के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आपको ऐसे क्रोनोलॉजी भी बताती हूँ। पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, देन आते हैं बिंदुसारा, देन आते हैं अशोका। तो ये तीनों जो एम्पायर थे मौर्यन टाइम्स के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने अपने अपने जो फील्ड है इसमें बहुत सारा काम भी किया है। जो अशोका का टाइम पीरियड है वो है 273 BC टू 232 BC। मौर्यन डायनेस्टी ड्यूरिंग अशोका टाइम में देखो, ये मौर्यन डायनेस्टी जो है फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू द वेस्ट बंगाल, ये जो प्रेजेंट अफ़गानिस्तान से लेके वेस्ट बंगाल तक ये पूरा जो है फैला हुआ है। सन ऑफ बिंदुसारा, ये कौन थे? बिंदुसारा के बेटे थे। जैसे ही बिंदुसारा जी की डेथ होती है 273 BC में, जो अशोका है वो मौर्यन एम्पायर जो है थ्रोन पे बैठ जाते हैं। मौर्यन एम्पायर इनके टाइम पे बहुत ही हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया था। इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे देवन्नम पिया, जिसको संस्कृत में बोला जाता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, एंड पिया दासी। तो इनके जो दो नाम है, एक है देवन्नम पिया एंड सेकेंड वन इज़, क्या नाम है इनका? पिया दासी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत में देवन्नम पिया को क्या बोला जाता है? बिलव्ड ऑफ द गॉड। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो अशोका है वो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल था अपनी ज़िंदगी में, और इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार के जो थ्रोन है उसको हासिल किया था। अशोका जो एम्पायर था वो अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश ईस्ट तक था। जैसे कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से लेके ये ईस्ट जो बांग्लादेश है यहाँ तक इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। अशोका ने बहुत सारे जो हैं एडिक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया जो है वो बनाए हुए थे। बहुत सारे एडिक्ट्स को बनाया हुआ था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सबको कब्जा किया था एक्सेप्ट केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि जो केरला है और तमिलनाडु एंड श्रीलंका, इस एरिया के अंडर ये नहीं थे। बाकी ये जो सारा एरिया जो है ये किसके अंडर था? ये अशोका के अंडर था, बट केरला एंड तमिलनाडु नहीं था। सो आपको सारा एरिया का नाम याद रखना नहीं इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जो एरिया है वो अशोका के टाइम पीरियड में उन्होंने अपने अंडर नहीं लिया था, तो वो था केरला एंड तमिलनाडु। सो ये दो थे स्टेट्स जो इनके अंडर नहीं थे, एंड इवन श्रीलंका भी। अशोका ने बहुत सारी एडिक्ट्स को बनाया ऑल ओवर इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान में भी। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्रा में एंड हैड प्रोविंशियल कैपिटल एट तक्षशिला एंड उज्जैन। सो आपको इनकी जो कैपिटल है वो भी याद रखनी है कि इनकी कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में थी, और इनकी जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो कहाँ थी? तक्षशिला में एंड उज्जैन, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कैपिटल थी पाटलिपुत्रा में और प्रोविंशियल कैपिटल कहाँ थी? तक्षशिला एंड उज्जैन में। सो ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट्स मैंने अभी आपको बोला इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। देन है हिस्ट्री ऑफ अशोका इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शन। 39 इंस्क्रिप्शन है टोटल। उसमें से जो 39 इंस्क्रिप्शन है टोटल, उसमें से मेजर एडिक्ट्स भी हैं, माइनर एडिक्ट्स भी हैं, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स भी हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स भी हैं। सो मैंने आपको जब सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री पढ़ाया था, सो मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ये ना, जब मैंने आपको मौर्यन हिस्ट्री का जो सोर्सेज में ये पढ़ाया था कि अशोकन एडिक्ट्स, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोकन एडिक्ट्स जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली एंड प्राकृतिक, एंड इवन जो खरतोशी स्क्रिप्ट थी उसमें भी लिखे गए। खरतोशी यानी कि जो इरानियन लैंग्वेज थी उसमें भी लिखे गए हैं। सो पहले किसने अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप 1837 में। सो ये है अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ओके, 39 नंबर में थी टोटल। इनमें से डिवाइड कर दिया गया था मेजर एडिक्ट्स को, माइनर एडिक्ट्स को, एंड सेपरेट रॉक एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स को भी इनको सेपरेट करके ही किया था। कुछ ऐसी माइनर एडिक्ट्स हैं जो कि 3 प्लेसेस कर्नाटका में पाई जाती हैं और एक जो है वो एमपी में भी पाई जाती हैं। उसमें अशोका का नाम भी लिखा गया है। अशोका का जो है
नाम नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में नहीं मेंशन किया गया है। जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो नाम है उसमें देवन्न पियादासी या डियर टू गॉड नाम जो है वो नहीं लिखा गया है। तो पियादासी या गुड लुकिंग टू हैव बिन द यूनिक टाइटल, यानी कि जो पियादासी जो था और ये जो देवन्नम पिया है ये इनका एक यूनिक टाइटल था। अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में भी मिली गई है। तो आपको याद होना चाहिए इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में अशोकन इंस्क्रिप्शन मिली गई हैं। फाउंड 6 प्लेसेस इन अफगानिस्तान एंड कंपोज इन प्रकृति लैंग्वेज में लिखी गई है। इवन ब्राह्मी लैंग्वेज में भी लिखी गई है वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं। सो 4 कंट्रीज़ कहाँ पे पाया गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में पाया गया था। तो ये जो लिखी गई है ये किसमें? प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है जो अफ़गानिस्तान में थी एंड इवन ब्राह्मिक स्क्रिप्ट में भी लिखी गई हैं। राइज टू पावर, पावर कैसे इनको मिली? जैसे अशोका जो था वो एल्डेस्ट सन नहीं थे बिंदुसारा जी के, तो बिंदुसारा जी के जो एल्डेस्ट सन थे वो कौन थे? सुसीमा। वो चाहते ही थे कि जो सुसीमा है उसको हम राजा बनाए, नेक्स्ट किंग बनाए, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट किंग बनाए, नेक्स्ट राजा बनाए। बट अशोका जो था उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा ट्रेन थी, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास स्किल्स थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था। जब ये गवर्नर थे किसमें? उज्जैन के गवर्नर थे। तो जब जैसे ही वो राजा बनते हैं ये क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ही बैड टेम्पर यानी कि बुरा व्यवहार करते हैं, रथलेस एंड वेरी क्रूअल होते हैं लोगों के लिए। इन्होंने एक टॉर्चर चैम्बर बनाया होता है ताकि जो प्रिजनर हो उन्हें वहाँ पे जाके टॉर्चर करे टू डेथ तक। इन्होंने क्या किया? एक जो है इन्होंने एक खिताब हासिल किया जिसको, यानी कि एक क्रूअल किंग था तो इनको क्या बोला जाता था? चंद अशोक बोला जाता था, यानी कि क्रूअल अशोक भी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने एक टॉर्चर चैम्बर बनाया था जिसमें जितने भी प्रिजनर आते थे उनको मार मार के ही उनको जान निकाल देते थे। तो बिंदुसारा जी कभी नहीं चाहते थे कि जो अशोका है वो राजा बने, वो चाहते थे कि जो उनका एल्डेस्ट सन है वो नेक्स्ट किंग बने जिसका नाम है सुसीमा। तो अशोका बन जाते हैं बिकॉज उनकी मिलिट्री और वेपन्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब वो राजा बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ही रथलेस एंड क्रूअल हो जाते हैं। उन्होंने टॉर्चर चैम्बर बनाया होता है प्रिजनर्स को सज़ा देने के लिए, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? चंदा अशोक बोला जाता है, डेट इज़ क्रूअल अशोक भी बोला जाता है। जब अशोक किंग बन जाते हैं ये अपना जो अम्पायर है उसे एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ते हैं। ही ऑल्सो फॉल्ट कलिंगा वॉर, इन्होंने कलिंगा वॉर फॉट किया था 261 BC में, 9th ईयर ऑफ हिज रूल, जब उसका 9th ईयर चल रहा था उसके रूल का। प्रेजेंट डे ओडिशा, जो कलिंगा वॉर हुआ था प्रेजेंट डे वो क्या है? ओडिशा है। सो कलिंगा वॉर का ईयर क्या है? 261 BC। एंड किसके दौरान, किस राजा के दौरान ये जो वॉर है लड़ा गया था? सो ये अशोका जो राजा था उसके जो रूल है उसके दौरान ही वॉर लड़ा गया था एंड इवन अशोका ने ही ये लड़ा था। तो 9th जब इनका साल चल रहा था ईयर ऑफ रूल, तो वहाँ पे इन्होंने तब वो जो कलिंगा वॉर है ये लड़ा था। इम्पैक्ट क्या हुआ कलिंगा वॉर का जो 261 BC में हुआ था? तो आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म गाइडेड अशोका स्टेट पॉलिसी एट होम एंड अब्रॉड। आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन अशोका टॉक ओनली वन मेजर वॉर कॉल्ड कलिंगा वॉर। इनके थ्रोन पे बैठने के बाद अशोका ने कुछ एक ही इम्पॉर्टेंट वॉर लड़ा है, उसे कलिंगा वॉर बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग 1 लाख जो लोग थे वो मर गए थे, कुछ लाख जो थे मर गए थे और कुछ लाख जो थे वो क्या हो गए थे? प्रिजनर, यानी कि जेल में डाले गए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि सारी जो सिटीज़ थी वो बहुत तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये एक बहुत ही हॉरर वॉर था जिसने अशोका को डिस्टर्ब कर दिया था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं वायलेंस को रोक दूंगा और कोई भी लड़ाई अब नहीं लड़ूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? टर्न टू बुद्धिज़्म, यानी कि अब मैं बुद्धिज़्म के रास्ते पे चलूँगा, यानी कि मैं वायलेंस अब नहीं करूँगा। सो जो इम्पैक्ट हुआ था कलिंगा वॉर के बाद, उसके बाद ही जो अशोका की लाइफ थी उसमें टर्निंग पॉइंट आया था। तो इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि ये वॉर जो था बहुत ही खतरनाक था, इसमें लाखों लोग मर चुके थे, लाखों लोगों को जेल हो गई थी, सारी जो सिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो इससे ही से डिस्टर्ब होकर अशोका ने क्या कहा कि अब मैं वॉर नहीं लड़ूंगा और मैं अपनी जो लाइफ है वो बुद्धिज़्म की तरफ चले जाऊंगा। अब जो कलिंगा वॉर है वो कौन से एडिक्ट में डिस्क्राइब किया गया है? तो वो 13th रॉक एडिक्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है कलिंगा वॉर। 13 रॉक जो एडिक्ट है यानी कि वो इस तरह का है, रॉक एडिक्ट पे लिखा गया है कलिंगा वॉर के बारे में। तो यह उड़ीसा में ही है 13 रॉक एडिक्ट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन से रॉक एडिक्ट्स में कलिंगा वॉर जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो वो है 13
रॉक एडिक्ट्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 39 टोटल इन नंबर में थे, 39 नंबर में थे, उसमें से कौन से नंबर वाले में लिखा गया है कलिंगा वॉर के बारे में, 13 रॉक एडिक्ट्स के में लिखा गया है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बेरी घोसा को रिप्लेस किया किसके साथ, धम्मा घोसा के साथ। बेरी घोसा यानी कि वॉयलेंस, लड़ाई का जो होता है, उसको रिप्लेस किया धम्मा घोसा यानी कि नॉन वायलेंस। अब कोई लड़ाई नहीं होगी, अब हम किसके रास्ते में चलेंगे, हम धर्म के रास्ते में चलेंगे। जो बेरी घोसा है उसका वो रिप्लेस किया गया धम्मा घोसा के साथ। बेरी घोसा यानी कि लड़ाई का रास्ता, जो धम्मा घोसा यानी कि धर्म का रास्ता जिसमें वॉयलेंस ना हो। तो ये कुछ मैप पे मैंने आपको बताया कि एडिक्ट्स जो है अशोका के वो कहाँ कहाँ मिले हैं। आप ये देख सकते हैं अच्छे से। मैप इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज़ अगर हम किसी चीज़ को देख के पढ़ते हैं या मैप्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो इसीलिए आप जब भी अशोकन एडिक्ट्स पढ़ें या कोई भी चीज़ पढ़े ज्योग्राफी में या कहीं भी, तो आप मैप के लिए ही पढ़ें बिकॉज़ मैप में जो लिखी गई होती है चीज़ें वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। आप जब अशोकन एडिक्ट्स पढ़ें तो एक मैप साथ में रखिएगा और उसमें लिखिएगा कि कहाँ कहाँ पे अशोकन एडिक्ट्स जो हैं वो पाए गए थे। आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा। देन ही बिकेम धर्म अशोका फ्रॉम चंद अशोका, यानी कि चंद अशोका से जो क्रूअल किंग था उससे ये क्या बन गए, धर्म अशोका, यानी कि धर्म के अशोका बन गए थे। इसलिए इन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म को और मोगलीपुत्ता टिस्सा जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे बिकम हिज मेंटर, वो इसके मेंटर बन गए। तो आपको याद होना चाहिए इनके मेंटर कौन बने थे, मोगलीपुत्ता टिस्सा। अशोकन ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी पाटलिपुत्रा में 250 BC में अंडर मोगलीपुत्ता टिस्सा प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन कौन थे, मोगलीपुत्ता टिस्सा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और इसके मेंटर भी थे अशोका के। ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट अशोका और उनका टाइम पीरियड, जिसमें इनका जो टर्निंग पॉइंट था वो कलिंगा वॉर से ही हुआ था। बिकॉज उन्होंने जब वॉर देखा इतना सारा होल सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गया, लोग मर रहे हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ही अंदर से डरा रही थी। इसीलिए इन्होंने वॉयलेंस का जो रास्ता था उसे छोड़ के बुद्धिज़्म की तरफ चले गए थे। और कौन सा जो एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट है, वो कलिंगा वॉर के बारे में बताता है, तो वह है 13th रॉक एडिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेरी घोसा रिप्लेस किया गया था धम्मा घोसा के साथ। ये है अशोकन रॉक एडिक्ट्स, तो आप इसे भी अच्छे से मैप पे कर लिएगा। एंड धर्म अशोका जो था ये धर्मा अशोका बन गए थे और इन फ्रॉम चंद अशोका, यानी कि अब ये क्रूअल किंग नहीं थे, अब ये धर्मा अशोका थे। अब अशोका धमाज यानी कि अशोका के धमा क्या क्या थे। अशोका ने अडॉप्ट किया यानी कि इस्टेब्लिश किया एक आइडिया को जिसको पैटर्नल किनशिप बोलते हैं। पैटर्नल किनशिप इन द सेंस कि जो किंग है और उसकी जो प्रजा है, जो उसके लोग हैं, तो वो उसके पिता है, पिता यानी कि उनके एज ए फादर की तरह उसे, अपनी जो प्रजा है उसे फादर की तरह ही डील करेंगे। उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स यानी कि उनकी जो प्रजा थी उन्हें अपने बच्चों की तरह समझा और ये माना कि जो किंग है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपने लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचें। अशोका का धर्म क्या था, धम्मा क्या था, यानी कि धर्म क्या था कि अशोका ने पैटर्नल किनशिप को अडॉप्ट किया। बोला कि जो किंग है वो जो है वो अपनी प्रजा का एक फादर की तरह है, फादर फिगर की तरह है। उसने एक चीज़ बताई कि जो किंग है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि जो उसकी प्रजा है उसकी जो वेलफेयर है उसके बारे में सोचे। इसी एफर्ट्स के बाद उन्होंने एवरीबॉडी उसको एक पेरेंट की तरह देखने लगे, एक टीचर की तरह देखने लगे और सब क्या अहिंसा एंड ट्रूथफुलनेस को अपनाने लगे। इन्होंने क्या कहा कि अवॉइड करो एनिमल स्लॉटर एंड सेक्रीफाइसेस, एक्सपाउंडेड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल प्रिजनर्स एंड सर्वेंट्स, यानी कि अच्छा व्यवहार करना, अच्छे तरीके से रहना एनिमल्स के साथ भी, सर्वेंट्स के साथ भी एंड प्रिजनर्स के साथ भी। ये टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। ही सॉट कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा, वो चाहते थे कि हम कॉन्क्वेस्ट करें बट थ्रो धर्म के अकॉर्डिंग एंड वॉर के अकॉर्डिंग नहीं। वॉर जो है वो एडवोकेट करते थे कि अगर वॉर लड़ेंगे तो थ्रो नॉन वायलेंस के ही लड़ेंगे। अशोका ने धर्मा महामारता
प्रोपगेट किया धर्म को अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन। उन्होंने वुमेन जो है अपॉइंट की और राजकुचास को अपॉइंट किया ताकि वो वुमेन सोशल ग्रुप्स को धर्म के बारे में बताए और जस्टिस के बारे में बताए। तो धर्म महामात्रास में उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? राजकुचास को अपॉइंट किया था ताकि वो सभी जो सोशल ग्रुप्स है, वुमेन हों चाहे कोई भी हो, उनको धर्म के बारे में बताए। अशोका ने अपनी मिशनरीज भेजी चोलाज में, पांड्याज में, सम स्टेट्स ऑफ ग्रीक्स में भी, जैसे एंटीचल्स सीरिया में, फिलेंटोफिस, पॉली टेलमी इजिप्ट में, एंटीगोनस मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर वन। तो ये अलेक्जेंडर वो वाला अलेक्जेंडर नहीं है, ये दूसरा अलेक्जेंडर है। इवन साइलन में भी इन्होंने अपनी मिशनरीज़ को भेजा, वहाँ पे वो अशोका के जो धर्म है, अशोका के धमास के बारे में बताते थे। साउथ ईस्ट एशिया में भी भेजा था। इवन इन्होंने अपनी जो बेटा था महिंडा और उसकी जो बेटी थी सघामित्रा, उनको भी श्रीलंका भेजा था ताकि वो अशोका के धर्म के बारे में वहाँ पे बता सके। ये था अशोका का धर्म, जिसमें उन्होंने जो किंग है उसे पैटर्नल किंगशिप का ओहदा दिया है और उन्होंने कहा है कि जो किंग है उसकी ड्यूटी है वो अपने सब्जेक्ट्स की वेलफेयर के ऊपर देखे। उनके एफर्ट्स थी तो सभी उन्हें एक पेरेंट की तरह, टीचर की तरह देखने लगे। उन्होंने अवॉइड किया एनिमल सेक्रीफाइस को भी एंड उन्होंने बोला कि अच्छा व्यवहार करो किसके साथ? एनिमल सर्वेंट्स है, प्रिजनर के साथ भी। तो उन्होंने जो कहा कि हम कॉन्क्विस्ट करेंगे बट थ्रू धर्म के अकॉर्डिंग वॉर नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपॉइंट किया धर्म महामात्रा यानी कि राजकुचास को अपॉइंट किया ताकि वो जस्टिस इन द एम्पायर भी देख सके और धर्म को प्रोपगेट कर सके अमंग्स वेरियस ग्रुप लाइक वुमेन या कोई भी सोशल ग्रुप्स में। अपना बेटा और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा, महिंदा एंड डॉटर सघामित्रा। ये था हमारा अशोका जो कि आज कंप्लीट हो गया है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।